नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बिल को मंजूरी मिल गई। अब शिकार हुई महिला को भी प्रॉपर्टी पर हक मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर हुई कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में ड्राफ्ट को हरी झंडी मिली। इसमें कानून को और सख्त बनाने संबंधी फैसला भी लिया गया। बहला फुसलाकर, धमकी देकर, जबरदस्ती धर्मांतरण और शादी करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। यह अपराध गैर जमानती होगा। विवाह के 2 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को धर्मांतरण और विवाह करने और करवाने वाले दोनों पक्षों को लिखित में आवेदन देना होगा। बगैर आवेदन दिए धर्मांतरण करवाने वाले धर्मगुरु, काजी, मौलवी या पादरी को भी 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। बिल को शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। 2020 आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा ध्वनिमत से पारित किया गया है। इसके पारित होते ही 1968 वाला धर्म स्वातंत्र विधेयक समाप्त हो जाएगा। इसके कुछ प्रमुख प्रावधान हैं जो मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। 19 प्रावधान हैं। आप चाहें तो मैं उनको पूरा कर दूँ। जैसे कि प्रस्तावित अधिनियम में किसी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में संपर्क करने में प्रलोभन, धमकी, बल प्रयोग, विवाह, असम्यक, असर, प्रतिणन, अन्य कपटपूर्ण साधन से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा धर्म संप्रवृत्ति करने का प्रयास निषेध किया गया है। कोई भी व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त प्रकार के धन संपरिवर्तन किए जाने का दुष्प्रचार अथवा षड्यंत्र करने का निषेध इसमें किया गया है। प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत धर्म समर्पण के लिए विरुद्ध शिकायत परिवाद कोई पुलिस अधिकारी जांच अथवा अन्वेषण तब कर सकेगा जब धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति या उसके माता पिता या भाई बहन संस्था के द्वारा शिकायत की गई हो या न्यायालय से अनुमति से धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति से संबंधित रक्त, विवाह, दत्तक ग्रहण, संरक्षितता या अभिरक्षा में हो व्यक्ति की शिकायत पर कर सकेगा। मंदसौर जिले के दलोदा में शनिवार को शासकीय महाविद्यालय के सामने गेट पर एबीवीपी छात्र संघ के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। छात्रों की मांग है कि कई वर्षों से विद्यालय का कार्य अधूरा पड़ा है। उसे पूरा कराने के लिए जब तक क्षेत्रीय विधायक, कैबिनेट मंत्री या तहसीलदार मौके पर आकर बात या घोषणा नहीं करेगा, तब तक धरने से नहीं हटेंगे। दतिया में श्री रामानुज धाम आश्रम पर चल रहे गीता जयंती समारोह का शनिवार को भंडारे के साथ समापन हुआ। इस अवसर पर सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह ने आश्रम पहुंचकर स्वामी देवनायकाचार्य समदर्शी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसादी ग्रहण की और मंदिर में विराजित सहस्त्र फणधारी भगवान शेषनाग जी और अन्य देवी देवताओं के दर्शन कर पूजा अर्चना की। खजुराहो के प्रसिद्ध समाज सेवी और भाजपा नेता अजय मिश्रा के द्वारा पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में वृद्धजनों का सम्मान किया गया, जिसमें लगभग 250 वृद्धजनों को शॉल, श्रीफल और माला पहनाकर उनका चरण वंदन करते हुए स्वागत सत्कार किया और उनका सम्मान भी किया। इनके द्वारा विगत 8 वर्षों से ये कार्यक्रम निरंतर आयोजित हो रहा है, जो अनवरत जारी है। उन्होंने बताया कि वो आगे भी इस कार्यक्रम को अनवरत जारी रखेंगे और वृद्धजनों का सम्मान करते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में खजुराहो सहित आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे रहे। कार्यक्रम का आयोजन गोल मार्केट खजुराहो में किया गया और कार्यक्रम का सफल संचालन प्रसिद्ध समाज सेवी अरुण उपाध्याय के द्वारा हुआ। आज का ये कार्यक्रम किस विषय को लेकर आयोजित होता है? सन 2010 से मैं लगातार श्री रामकृष्ण गौ रक्षा समिति के माध्यम से समाज में यह संदेश दे करके कि युवाओं को अपने अपने वृद्धजनों का, परिवार, पिता का, माता का सम्मान करने का संदेश देने के लिए मैं वृद्धजन सम्मान समारोह का आयोजन 8 वर्षों से कर रहा हूं और आज भी हमारा ये 8वां पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर 8वां आयोजन था। लगभग कितने लोगों का सम्मान किया आपने? ये करीब अभी तक 251 वृद्धों का सम्मान हो गया है और कार्यक्रम निरंतर जारी है। तो ये अनवरत जारी रहेगा आगे आने वाले सालों में भी? जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, जब तक मेरा शरीर
चलता रहेगा तब तक ऐसे सामाजिक आयोजन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर निरंतर सतत हमारे प्रयत्नशील रहे। 4 साल के नन्हे पलक्ष ओसवाल इतनी कम उम्र में ही एशिया के सबसे छोटे ब्रांड एम्बेसडर हैं। पलक्ष ने कोविड काल के दौरान विश्व भर में सोशल मीडिया के माध्यम से कोरोना के प्रति विश्व भर के लोगों को जागरूकता संदेश अपने वीडियो के माध्यम से दिया। इंटरनेट पर पलक्ष ओसवाल की इस मुहिम को काफी सराहा भी गया है। हाल ही में भारत में चलने वाले बच्चों के अखबार किड्स एज ने पलक्ष को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया, जिसके एवज में अखबार द्वारा पलक्ष को कुछ राशि भी दी गई जो उसकी कमाई है। पलक्ष के पिता अर्पित ओसवाल ने अपने बच्चे की इस पूरी राशि को मंदसौर रेड क्रॉस द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में दान किया। पिता अर्पित ओसवाल का मानना है कि आश्रम में सभी सुविधाएं हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले बुजुर्ग कहीं ना कहीं एक अकेलापन भी महसूस करते हैं। ऐसे में रेडियो के माध्यम से ये लोग गीत, संगीत और भजन के माध्यम से अपना एकांकीपन कुछ हद तक कम भी कर सकते हैं। इसी वृद्धाश्रम में पिछले 2.5 साल से रहने वाली मनोहरी बाई रेडियो पाकर बेहद खुश हुई हैं। उन्होंने दिल से नन्हे पलक्ष को दुआएं दी। मनोहरी बाई ने बताया कि उनका बेटा मंदसौर में ही गिरधावर है। बहू ने इन्हें घर से निकाल दिया था, अब कोई भी इनसे मिलने नहीं आता। आज पलक्ष से मिलकर इन्हें अपने पोते की कमी कुछ कम लगी है। पलक्ष ओसवाल के दादा अशोक जैन भी बेहद खुश हैं। उनके पोते की पहली कमाई बुजुर्गों के काम आ रही है। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? मनोहरी बाई। यहाँ कितने टाइम से रहते हैं आप? यहाँ मेरे को 2-2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। तो यहाँ क्यों आना पड़ा आपको? बहू के कारण। बहू ने परेशान कर दिया? बहू ने भगा दिया। बहू कहती है कि तेरे नाम का मकान है क्या? ये मेरे नाम का मकान है। रजिस्ट्री तेरे नाम की है क्या जो तू यहाँ पड़ी है? अच्छा, अब आप एक बताइए, जैसे आज एक बच्चे ने जो कमाई करी थी उसमें से आपको रेडियो वगैरह दिया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा जी। भगवान मेरे को तो कहे उसकी खूब जिंदगी दे भगवान उसको, और खूब उसकी उम्र बढ़े, और खूब उसकी कमाई में बरकत दे, और सबके साथ अच्छे से टाइम बिताया। सर, आप पलक के दादाजी हैं, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार जैन। अरुण कुमार जी, एक बात बताइए, आज जो आपके पोते की कमाई से जो वृद्धजनों को रेडियो बांटेंगे, आप क्या महसूस करते हो, क्या कहेंगे? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमें अपनी विरासत में मिला है। मेरे पूज्य पिताजी भी इस टाइप के काम किया करते थे। मान लो कोई किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है, तो वो पैसे से मदद करते थे उसको। और कि भाई इमीडिएट, जैसे मान लो अहमदाबाद में भर्ती है, उसको 2 लाख रुपए चाहिए, तो 2 लाख रुपए इमीडिएट कौन देता? भाई वापिस आदमी लौटाता है, पर उस समय देने वाला कोई नहीं मिलता। तो पापा आज क्या बात? मेरा नाम अर्पित ओसवाल है, और हम यहाँ पर पहले भी आए थे वृद्धाश्रम में। हमने महसूस करा कि यहाँ पर सुविधाएं सब कुछ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं वो है अकेलेपन की। अकेलापन इन्हें काफ़ी परेशान करता है। किससे बात करें, किससे अपने मन की कहें। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम सब लोग यहाँ पर आएँ, इनके साथ कुछ समय बिताएं, इनको एक मौका दें कि ये जो बोलना चाहते हैं, अपने मन की जो बात कहना चाहते हैं वो कहें, और जो सम्मान के ये हकदार हैं वो सम्मान हम किसी तरह से इन तक पहुँचाएँ और इनके चेहरे पे खुशी लाएँ। तो क्या इनको वितरित किया? भोपाल सैंड ट्रक ओनर्स एसोसिएशन रॉयल्टी वाली गाड़ियों को हो रही परेशानियों को लेकर अपनी मांगे खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के समक्ष रखी। मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इनकी मांगे सुनने के बाद पता चला कि ये सब मांगे जायज हैं, और ये कैसे पूरी हों, ये लोग अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें, इस पर विचार किया गया है। भोपाल से ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के सचिव विश्वा रावत ने बताया कि शासन द्वारा जो बैरियर लगाए गए हैं उन पर 55 विभागों के कर्मचारी रहेंगे। साथ ही हमें भी औचक निरीक्षण करने की स्वतंत्रता होगी। हमने मांग की है कि सभी ठेकेदारों को प्रत्येक चक्कर पर रॉयल्टी देनी पड़ेगी। ऐसा न करने वालों पर जुर्माना किया जाएगा। बैरियर लगाए गए हैं, और उन बैरियर पे 1-2 नहीं, 5-5 डिपार्टमेंट के ठेकेदारों, प्रशासन, 5-5 डिपार्टमेंट के जो प्रशासन है, तो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हैं वो रहेंगे। दूसरा, उन्होंने बोला है कि हम लोग को भी स्वतंत्रता है कि हम लोग औचक परीक्षण कर सकते हैं, उस जगह उस बैरियर पर बैठकर किसी भी गाड़ी को चेक कर सकते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ठेकेदारों को निर्देशित कर दिया है कि जितना पहिया गाड़ी है उस प्रत्येक गाड़ी में, जैसे 6 पहिया भी है, 10 पहिया, 12 पहिया, 14 पहिया, 16 पहिया, उनमें मात्रा को निर्धारित कर दिया है, और सभी ठेकेदारों को निर्देशित भी कर दिया है कि आप प्रत्येक चक्कर में रॉयल्टी देंगे और उतना ही माल देंगे। यदि उससे ज़्यादा माल आता है और कोई गाड़ी पकड़ाती है तो गाड़ी पे तो कार्रवाई होगी, ठेकेदार पर भी उससे 10 गुना पेनल्टी ज़्यादा लगेगी। नाम बताओ आप? मेरा नाम विश्वा रावत है, और भोपाल सैंड ट्रक ओनर्स एसोसिएशन में सचिव पद पर आसीन हूँ।
अनाउंसमेंट किया है और हमने एक्सेप्ट भी किया है, क्योंकि वो वैधानिक बातें अपनी रख रहे थे, जायज़ मांगे थी, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो सही गाड़ियाँ हैं, रॉयल्टी वाली गाड़ियाँ हैं, उनको कोई परेशानी ना हो, और उन सब चीज़ों पे हमारी सरकार ने विचार किया। सर, रास्ते में जगह जगह जो है कि चेकिंग की जाती है, उससे भी ये लोग परेशान है कि पुलिस भी चेक करने लगती है। नहीं, चेकिंग इशू नहीं है, परेशानी इशू है। चेकिंग तो ये है कि बड़ी यदि विदाउट रॉयल्टी गाड़ियाँ हैं तो उनको पकड़ना भी चाहिए, लेकिन यदि उनके पास रॉयल्टी है तो उनको कोई परेशानी ना जाए, इस पे काम हुआ। सर, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ठेकेदारों द्वारा वहाँ से रॉयल्टी नहीं दी जाती थी गाड़ियों पर। नहीं तो वो उसके बाद चेकिंग में सर उनको पैसे मोटी रकम देना पड़ती थी। जो रॉयल्टी नहीं देंगे वो पकड़ी जाएंगे, जो रॉयल्टी दे रहे हैं उनको कोई परेशानी न जाए, इसके लिए काम। फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।